हालेलुया। सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे और विश्वास में आगे बढ़ाए। तो मेरे प्रिय मसीह लोग, जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, ये सभी के लिए वचन है। यदि आप हमारे इस वीडियो पर आ ही गए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा देखकर ही जाइएगा। चाहे आप प्रभु जी को मानते हैं या नहीं मानते हैं, चाहे आप मूर्ति पूजा करते हो, चाहे आप प्रभु जी को मानते हो, आप किसी भी धर्म से हो, लेकिन ये वीडियो आप ज़रूर पूरा देखिएगा। आपके लिए ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हमारे हाथ में आप जो ये देख रहे हैं ये पवित्र बाइबल है। इस बाइबल में सभी मनुष्य के लिए वचन लिखा हुआ है। ये बाइबल हमें क्या सिखाती है आपको पता है? ये पवित्र बाइबल जो है धर्म नहीं बदलती है, जात पात नहीं बदलती है, ये तो हमारा जीवन बदलती है। ये पवित्र बाइबल जो कि इस बाइबल में लिखा हुआ है, प्रभु का वचन स्वयं प्रभु ने अपने हाथ से लिखा है। परमेश्वर ने इस बाइबल में जो भी बात लिखा हुआ है सब सत्य है। इसमें कोई भी बनावटी बात नहीं है। ये हर मनुष्य को पता होना चाहिए कि बाइबल जो है हमारे जीवन बदलती है, हमारे विचार बदलती है, ना कि ये धर्म बदलती है। लोगों का गलत फहमी होता है। आप चाहे हिंदू धर्म से हैं या सिख हो या ईसाई या मुस्लिम, आप सभी के लिए ये वचन ज़रूरी है। क्योंकि जब तक इस बाइबल को आप नहीं समझोगे, इस वचन को जब तक आप नहीं समझोगे, तब तक अंधविश्वास में ही जीते रहोगे। आपका कोई भला नहीं कर सकता। आपका भला कर सकती है तो ये है पवित्र बाइबल, जो कि आपके जीवन को बदल सकती है। क्योंकि यहाँ पे देखिए प्रभु का वचन में लिखा हुआ है। ये वचन है निर्गमन में अध्याय 20 में लिखा हुआ है। अध्याय 20 के 3 नंबर पे लिखा हुआ है, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। ये परमेश्वर का वचन कह रहा है। यानी कि प्रभु जी कह रहे हैं कि तू मुझे छोड़कर किसी दूसरे को ईश्वर मत मानना। क्योंकि इस संसार में, इस पृथ्वी पर ईश्वर है तो सिर्फ यहोवा परमेश्वर ही है, उसके अलावा कोई नहीं है। और जो हम सभी को बनाया है वो है परमेश्वर। तो परमेश्वर कह रहा है कि तू मुझे छोड़ किसी दूसरे को ईश्वर मत मानना। वो तुम्हारी भला नहीं कर सकती है। क्योंकि परमेश्वर जो है वो जीवित आत्मा है, वो जीवित है, वो हम सभी की रक्षा करता है। हम सारे मनुष्य को परमेश्वर नहीं बनाया है अपने हाथ से, और कोई नहीं बनाया है। तो इसीलिए ये वचन कह रहा है प्रभु का कि तू मुझे छोड़कर किसी दूसरे को ईश्वर मत मानना, तुम्हारा भला नहीं हो सकता है। और आगे देखिए यहाँ पे वचन में 4 नंबर पे लिखा हुआ है, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना। यानी कि आज के इंसान जो हैं, जो हिंदू धर्म के हैं, वे अपने लिए मूर्ति खोद कर बनाते हैं, प्रतिमा बनाते हैं, उनकी पूजा करते हैं। क्या वो भला कर सकती है? सोचिए दिमाग से। जो चीज़ इंसानों ने बनाया है, क्या वो तुम्हारी भला कर सकती है? कभी भी नहीं कर सकती। तो इसीलिए यहाँ पे प्रभु का वचन कह रहा है, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना, और न किसी की प्रतिमा बनाना, और न किसी की प्रतिमा बनाना। प्रभु जी मना कर रहे हैं इस संसार के लोगों को कि तुम किसी की मूर्ति मत बनाना, किसी की प्रतिमा मत बनाना। क्योंकि अपने लिए भी परमेश्वर कह रहा है कि तुम मेरा भी मूर्ति मत बनाना। क्योंकि मूर्ति में भगवान ईश्वर नहीं मिलते हैं। मूर्ति में, प्रतिमा में भगवान ईश्वर कोई भी नहीं मिलता है। क्योंकि हमारा जो यहोवा परमेश्वर है वह जीवित एक आत्मा है, पवित्र आत्मा है। यदि आप उसको दिल से पुकारोगे, मन से पुकारोगे, तो वह तुम्हारी आवाज़ को जरूर सुनेगा, तुम्हारी प्रार्थना को जरूर सुनेगा। जब उसको सच्चे दिल से, सच्चे मन से पुकारोगे तब वो तुमसे बात भी करेगा। यदि आप चाहोगे कि परमेश्वर तुमसे बात करे तो वो तुमसे बात भी करेगा वचन के द्वारा।
प्रार्थना के द्वारा तुम्हें महसूस भी होगा कि परमेश्वर तुमसे बात कर रहा है, तुम्हारी प्रार्थना को सुन रहा है, तुम्हारी आवाज़ को सुन रहा है। लेकिन तुम मुझे छोड़कर किसी दूसरे को ईश्वर मत मानना, ये प्रभु का वचन कह रहा है। और अपने लिए कोई मूर्ति, कोई प्रतिमा मत बनाना, क्योंकि मूर्ति प्रतिमा में भगवान नहीं मिलते हैं, ईश्वर नहीं मिलते हैं। यदि आप इस वचन के अनुसार चलोगे तो आपका जीवन बदल देगा परमेश्वर। आपके जीवन में कभी भी दुख, संकट, कभी भी परेशानी नहीं आ सकती। ये वचन जो हम बता रहे हैं इसको हल्के में मत लेना, मजाक में मत लेना। ये बाइबल जो है सत्य है, ये हमें सत्य की मार्ग दिखलाती है, हमें जीवन की रास्ता बताती है। क्या सही है क्या गलत है इसमें सब लिखा हुआ है, परमेश्वर ने अपने हाथों से लिखा है। तो अपने जीवन को बदलो, अपने मार्ग को बदलो, सत्य का मार्ग चुनो। सही क्या है गलत क्या है सब आपको इसमें मिलेगा। और आगे देखिए यहाँ पे वचन में लिखा हुआ है, जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है तो उनको दंडवत न करना। यानी कि प्रभु का वचन कह रहा है, चाहे कोई भी चीज़ आकाश में हो या पृथ्वी पर या जल में, तुम उनको दंडवत मत करना और न उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कह रहा है, और न उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। यानी कि प्रभु का वचन कह रहा है कि तुम उनकी उपासना भी मत करना, क्योंकि मैं तेरा यहोवा परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। जलन मतलब यानी कि तुम अपने पिता को छोड़कर किसी दूसरे को पिता मानोगे तो क्या तुम्हारे पिता को जलन नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तुम्हारा पिता तुमसे जलन रखेगा जब तुम अपने पिता को छोड़कर तुम किसी दूसरे को पिता मानोगे। तब जो तुम्हें बनाया है, जो तुम्हें पैदा किया है, तुम उसको मानो। परमेश्वर का वचन ये कह रहा है। उसी तरह ये हमारा पिता परमेश्वर है, उसको छोड़कर यदि तुम किसी दूसरे को पिता मानोगे, परमेश्वर मानोगे, तो वह जलन रखेगा तुमसे। तो तुम अपने पिता को छोड़कर किसी दूसरे को ईश्वर मत मानना, ये प्रभु का वचन कह रहा है। ये सत्य वचन है। इसीलिए यहाँ पे परमेश्वर का वचन कह रहा है, तुम मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। तुम्हारा ईश्वर, तुम्हारा पिता यहोवा परमेश्वर ही है और कोई नहीं है। तुम चाहे किसी भी धर्म से हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, तुम सबका पिता यहोवा परमेश्वर है और कोई नहीं है। धर्म, जात पात तो ये इंसानों ने बनाया है धरती पे। धर्म, जात पात, ऊंच नीच सब इंसानों ने बनाया है, परमेश्वर ने थोड़ी ने बनाया है। और आगे देखिए यहाँ पे वचन में 6वें नंबर पर लिखा हुआ है, और जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। जो प्रभु से प्रेम रखते हैं, जो उनके आज्ञाओं को मानते हैं, प्रभु उनकी करुणा किया करते हैं, उनकी भलाई करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानोगे तब तो अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उसको निर्दोष न ठहराएगा। यहाँ पे प्रभु का वचन कह रहा है, तू परमेश्वर का नाम व्यर्थ मत लेना, क्योंकि यहोवा परमेश्वर जो है इस संसार में जो कि जीवित है, वो हम सभी की रक्षा करता है। जो उसको मानेगा, जो उसके पीछे चलेगा, उसकी रक्षा करेगा। तो आप भी अपने जीवन को बदलो, अपने विचार को बदलो, एक सत्य का मार्ग चुनो, तभी आपका भला हो सकता है। मूर्ति पूजा करने से, प्रतिमा बनाने से आपकी भला नहीं हो सकती है, क्योंकि मूर्ति में, प्रतिमा में ईश्वर नहीं मिलते कभी भी। ये अंधविश्वास है लोगों का, अंधविश्वास में लोग जी रहे हैं। अंधविश्वास से दूर भागो, परमेश्वर के बताए हुए मार्ग पे चलो, तभी आपका भला हो सकता है। ये ध्यान देना। ये बाइबल
हमें सत्य का मार्ग दिखलाती है, हमें जीवन का तरीका बताती है। तो आज से अपने जीवन को बदलो, अपने आप को बदलो, एक सत्य का मार्ग चुनो, फिर देखो तुम्हारे जीवन में कैसे बदलाव आता है। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। यदि ये वचन आपको अच्छा लगा हो परमेश्वर का, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और इस वीडियो को शेयर भी करना अपने मसीह लोगों को, जिनको नहीं पता है। हर इंसान को पता होना चाहिए ये वचन। चलिए मिलते हैं फिर अगले दिन कोई प्रभु का नया वचन लेकर। तब तक के लिए सभी को जय मसीह की।